ಸ್ಥಳೀಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಾದರ್ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಝೀಲ್ ಆಫ್ ಬಸವ ಫಾರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, religious democracy. The burning zeal of Baswa for putting religion on democratic basis, considering himself lower than the lowest among the devotees of Shiva, passionate love for God, untiring energy in humanity. ನೋಡಿ, ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ಒಬ್ಬರು ರೆವರೆಂಡ್ ಉತ್ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೀಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಂಥ ಇದನ್ನು ನಡೆದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಪ್ರಖರ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂಸಾರ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಭಯಾನಕ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೌಢ್ಯ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೀರಿ ಸೈತಾನತೆ. ದಾಬೋಲ್ಕರ, ಪನ್ಸಾಲ್, ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ಇಂಥವ್ರು ಕೊಲೆ ಹಾಕದ ಯಾರು ಕೇಳಂಗ ಇಲ್ಲ. ಏನು ವಿಚಿತ್ರ! ಜನ ಮರಳು, ಜಾತ್ರೆ ಮರಳು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳು ಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ಶರಣನಾದರೆ ಮಲಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟಾಂಗಾದ ಕುದುರೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಡೆದದ. ಈ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು, ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು, ಇದೇನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಸದಾಚಾರ, ಸದ್ವಿನಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡುದು ಕಲಿ. ಕೂಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಕೆಲಸ ಆಕ್ಕತ್ತೆ? ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಅದು? ಎಲ್ಲ ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿತಿ है, इसमें मोहब्बत है, इसमें सच्चाई है, ये बातें मुझे समझ रही थी। जो हिंदी में थी तो उसका तो कहना क्या। और आज आपको सच बताऊं, पिछले कई महीनों से एक निराशा का माहौल अंदर घर करते जा रहा है, एक डिप्रेशन अंदर आते जा रहा है देश का माहौल देखकर, डेमोक्रेसी को क्या हो रहा है। और आज यहाँ बैठे बैठे मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। आशा की किरण ये दिखाई दी कि यहाँ सभी धर्मों के लोग जिस प्यार मोहब्बत से स्टेज पर बैठे हैं और ऑडियंस में हैं, अगर यही मामला हमने मजबूत किया तो देश की डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ मुझे ये बात भी समझी, फिर से समझी, कि देश की डेमोक्रेसी को खतरा है पर मजहब से नहीं है। देश की डेमोक्रेसी को खतरा है पर मजहब के उसूलों से नहीं है। देश की डेमोक्रेसी को खतरा है तो मजहब के नाम की सियासत से है। देश की डेमोक्रेसी को खतरा है तो मजहब के नाम की सियासत से है। और हाशमी साहब ने कितनी सुंदरता से बनाया। एक तरफ गांधी जी को खड़ा किया और दूसरी तरफ गोडसे को खड़ा किया। गांधी अपने समय के महानतम हिंदू, याद रखिए मेरा मूल्यांकन, अपने समय का कोई सबसे बड़ा हिंदू था तो वो था मोहनदास करमचंद गांधी। और उन्हीं की हत्या करने वाले ने हिंदू धर्म की राजनीति के नाम पर उनकी हत्या की। यही हमारे सामने आज एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारी डेमोक्रेसी के सामने और हमारे समाज के सामने। और आपको मैं एक और मुबारकबाद फिर से देना चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी बचाने का रास्ता तो आपने अपने बैनर पे लिख दिया है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो किया, उसको बचाने की कोशिश की, उसके रास्ते पर चले, तो हमारे डेमोक्रेसी को कोई गोडसे और गोडसे के विचारों वाले खत्म नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं कोई वकील नहीं हूं, और उसमें मैं एक पहला वाक्य याद रखता हूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया, वी द हिंदूज नहीं, वी द मुस्लिम्स नहीं, वी द क्रिश्चियंस नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हैं, तीसरा व्यक्ति भी है, चौथा व्यक्ति भी है, जिसमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। संतों का मुल्क है, ये मुल्क महावीर का मुल्क है, ये मुल्क ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, निजामुद्दीन महबूब इलाही का मुल्क है, बंदा नवाज का मुल्क है, हाशिम पीर का मुल्क है, ये मुल्क कबीर दास का मुल्क है, ये मुल्क बसवन्ना का मुल्क है, ये मुल्क टीपू सुल्तान का मुल्क है, ये मुल्क महात्मा गांधी का मुल्क है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुल्क है, सुभाष चंद्र बोस का मुल्क है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, और ये मुल्क 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है। हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। कसम खुदा की, मैं मुसलमान हूं, स्वामी जी बैठे हुए हैं, लिंगायत धर्म से ताल्लुक रखते, प्रोफेसर राम पुनियानी हिंदू हैं, फादर बैठे हुए हैं क्रिश्चियन हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों अपने अपने मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं, मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं दुनिया में जहां कहीं भी जाता हूं, सीना तान के कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं सीना तान के कहता हूं कि मैं इंडियन हूं। हमें हमारे देश पर, हमारे देश की अजमतों पर बड़ा नाज है, मगर क्या करें, बहुत सारे लोगों की इसे नजर लग गई है, नफरतों का माहौल बना है, अदावतों का माहौल, फिरका परस्ती। आप देखें हमारे अपने मुल्क की शान और अजमत को कैसे मजरू किया जा रहा है। बहुत बड़े प्लानिंग के तहत हमारे अपने मुल्क की शान को घटाने की कोशिश की जा रही है। नफरतों के इस माहौल को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, फिरका परस्ती के खात्मे के लिए, जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर के आगे आना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि इस मुल्क में रहने बसने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी प्यार, मोहब्बत, उखुवत से रहें। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उखुवत चाहिए, एहतराम चाहिए। हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद सारे हिंदुस्तानी खुश थे कि अब इस मुल्क में खुशहाली रहेगी, इस मुल्क में प्यार मोहब्बत परवान चढ़ेंगे, इस मुल्क में एक दूसरे का एहतराम होगा। अंग्रेज चले गए, नफरत खत्म हो गई, अंग्रेज चले गए, अदावत कदूरत खत्म हो गई। आजादी हिंद के बाद सब के सब बड़े खुश थे। ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಯತ್ನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ।